हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मॉसफेट इंटरनल कैपेसिटेंसेस। जैसे हमने बीजेटी में इंटरनल कैपेसिटेंसेस पढ़ा था और हमने वहाँ ये देखा था कि जब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व पढ़ते हैं बीजेटी का, तो वहाँ पे इंटरनल कैपेसिटेंसेस जो होते हैं, जो आपके सी पाई और सी म्यू हमने कैलकुलेट किए थे, उनका क्या इफेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व पे। और ये जो इंटरनल कैपेसिटेंसेस होते हैं, ये आपके हाई फ्रीक्वेंसी के केस में रोल प्ले करते हैं। ओके, सो जो आपके एक्सटर्नल कैपेसिटेंसेस थे सी1 सी2 सीई बाईपास कैपेसिटर, ये सब जो लो फ्रीक्वेंसी में आपके रेस्पॉन्स को डाउन कर रहे थे, और जो सी पाई सी म्यू थे वो आपके हाई फ्रीक्वेंसी में आपके रेस्पॉन्स को डाउन कर रहे थे। और जब हम हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि वो सी पाई और सी म्यू को हम कहाँ पर पुट करते हैं डायग्राम में। तो अगर वो बीजेटी की एनालिसिस या बीजेटी की जो भी कंडीशंस मैंने आपको अभी डिस्कस की, वो अगर आपको समझ में आ गई तो आप इजीली इस टॉपिक को समझ जाएंगे। तो ये टॉपिक है आपका मॉसफेट इंटरनल कैपेसिटेंसेस। वहाँ हमने पढ़ा था बीजेटी इंटरनल कैपेसिटेंसेस। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। और ये मैंने जो डायग्राम बना रखा है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा नॉर्मल मॉसफेट है। n प्लस डोपिंग कर रखी है आपने सोर्स और ड्रेन की। ओके, यहाँ पे गेट लिख दिया है, सो दिस इज ड्रेन। ओके, तो सोर्स और ड्रेन की आपने डोपिंग की है n प्लस, तो डेफिनेटली यहाँ पे चैनल कैसा बनेगा, n टाइप। और ये कैसा मॉसफेट है, n मॉस। बॉडी का मतलब सबस्ट्रेट, तो ये कैसा होगा आपका p टाइप। ओके, तो मॉसफेट के केस में टोटल 5 कैपेसिटेंसेस होते हैं। ओके, कितने कैपेसिटेंसेस होते हैं, 5। वहाँ कितने थे, 3। ओके, तो अभी हम वन बाय वन समझेंगे कि ये 5 कैपेसिटेंसेस कैसे होते हैं, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजीली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो दो टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, मतलब दो टाइप, और फिर उसके अंदर सब टाइप्स। तो पहला है आपका गेट। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं गेट कैपेसिटिव इफेक्ट, कैपेसिटिव इफेक्ट। ओके, तो यानी कि गेट की वजह से जो जो कैपेसिटेंसेस हमें मिल रहे हैं, अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है हमें। और दूसरा होता है आपका बॉडी। ओके, सो बॉडी इफेक्ट मींस बॉडी और किसके साथ बनेंगे आप यहाँ पे, सोर्स के साथ और ड्रेन के साथ। तो आप इसको कह सकते हैं सोर्स बॉडी कैपेसिटर और ड्रेन बॉडी कैपेसिटेंस। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं सोर्स बॉडी डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस and second is drain body, same thing, depletion layer capacitance। ओके, अभी यहाँ देखते हैं, तो दो दो कैपेसिटर तो ये हो गए ए एंड बी, तो यानी 3 कैपेसिटेंस आपके यहाँ पे होंगे। तो अभी देखते हैं कि वो क्या होंगे। चलिए, तो थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं कि हमें यहाँ पे कैपेसिटर मिल सकता है या नहीं मिल सकता। देखिए, सिंपल हमने वहाँ भी डिस्कस किया था कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, दो चार्जिंग प्लेट्स अपोजिट चार्ज होना चाहिए, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से सेपरेट होने चाहिए, और आपको एक कैपेसिटर मिल जाएगा। ओके, सो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे समथिंग डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो सबसे पहले गेट पे चलते हैं। देखिए, गेट ये क्या है आपका, मेटल, तो डेफिनेटली यहाँ पे चार्ज होगा। और हम पढ़ भी चुके हैं कि जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे चैनल फॉर्म होता है। यहाँ पे आपने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अवेलेबल है यहाँ पे, और यहाँ पर आपका एन चैनल फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ निगेटिव चार्ज। क्लियर, तो यही कुछ कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ इस चैनल के अक्रॉस, ये जो आपने चैनल बनाया, ओके, और यहाँ गेट, तो ये गेट किस किस के साथ है, देखिए, गेट सोर्स के साथ है, गेट बॉडी के साथ, और गेट ड्रेन के साथ। क्लियर, तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, और हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके समझेंगे। हम एक
अगेन एक फिगर बनाते हैं और यहाँ पे हम सोर्स रीजन लेंगे, ये हम ड्रेन रीजन लेंगे और ये हमारा बॉडी रीजन है। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे ये इंसुलेटर लें तो वो डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव कर रहा है, ये आपका गेट टर्मिनल था। तो देखिए सोर्स और गेट के बीच में आपको एक कैपेसिटर मिल गया, दैट इज CGS। तो देखिए यहां पे चार्ज है, ओके, और यहां पे चार्ज है गेट के पास। क्लियर? तो क्या होगा, दो मतलब मेटल कॉन्टेक्ट्स, और आप कह सकते हैं दो प्लेट्स जिनके पास चार्ज है, और वो किससे इंसुलेटेड है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से। तो एक कैपेसिटर मिला आपको, दैट इज CGS। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको CGS, और ये कौन सा कैपेसिटर होता है, दैट इज गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस। क्लियर? so this is gate to source capacitance। तो अगर हमें गेट और सोर्स के बीच में कैपेसिटर मिल रहा है तो डेफिनेटली हमें गेट और ड्रेन के बीच में भी एक कैपेसिटेंस मिलेगा। इसको हम क्या नाम देंगे, CGD। सो इसको हम नाम देंगे CGD, यानी कि गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस। ओके, सो गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस। क्लियर? ऐसे ही गेट और बॉडी, तो हम गेट और बॉडी के बीच के कैपेसिटर को क्या नाम देंगे, CGB। सो CGB means gate to body capacitance। क्लियर? एक बार और रिवाइज करते हैं जो मैंने आपको बोला अभी। देखिए क्या है, यहाँ पे सोर्स एक चार्ज स्टोर कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए N+ डोपिंग है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, ड्रेन है ये, तो यहाँ पे चार्ज है। ऐसे ही गेट पे आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, कैसा पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो एक मेटल प्लेट, एक मेटल प्लेट, एक मेटल प्लेट, एक चार्ज प्लेट आप कह सकते हैं सिंपल। तो यहाँ चार्ज, बीच में इंसुलेटर, यहाँ चार्ज, बीच में इंसुलेटर, इस गेट पे चार्ज और इस बॉडी में चार्ज और बीच में एक इंसुलेटर। तो हमारे पास 3 कैपेसिटर्स फॉर्म हो गए, जिनको हमने क्या नाम दिया, CGS गेट टू सोर्स, CGD गेट टू ड्रेन, और गेट टू बॉडी CGB। ओके, सो आई होप ये तीनों कैपेसिटर आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं बॉडी इफेक्ट की तरफ, यानी बॉडी कैपेसिटेंसेस की ओर। क्लियर? तो चलिए हम थोड़ा सा फिर से इसको, अब हम गेट को छोड़ देते हैं, अब नीचे की बात करते हैं। देखिए ये क्या है, सोर्स, ये क्या है, ड्रेन, N+ डोपिंग, N+ डोपिंग, और ये क्या है, आपका सबस्ट्रेट। तो आप अपना मॉसफेट बना किस पे रहे हैं, सबस्ट्रेट पे, वो कैसा है, P टाइप। तो एक आपने P टाइप सबस्ट्रेट लिया और उसमें डोपिंग करी N+ की। तो अगर हम डायोड को समझें तो डायोड क्या कहता था कि आपने P और N लिया, ओके, सो आपने क्या किया, एक PN लिया। तो जब आप P टाइप और N टाइप मटेरियल, यानी कि आप दो डिफरेंट टाइप की डोपिंग मटेरियल्स को कंबाइन करेंगे, तो बीच में क्या बनती थी, डिप्लीशन लेयर। तो यहाँ पे भी देखिए P सबस्ट्रेट N+, यहाँ पे N टाइप डोपिंग है, यहाँ पे P टाइप डोपिंग है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, एक डिप्लीशन लेयर। ओके, तो देखिए यहाँ चार्ज और बीच में डाइलेक्ट्रिक डिप्लीशन, जो आपका यहाँ डिप्लीशन रीजन होता है, जिसमें सिर्फ क्या रहते थे, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। इसी तरीके से ड्रेन चार्ज है, P टाइप के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, डिप्लीशन रीजन। तो ये डिप्लीशन रीजन किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइलेक्ट्रिक की तरह, और ये दोनों चार्ज प्लेट्स। ओके, तो देखिए दो कैपेसिटर यहाँ पे कौन कौन से बन के आएंगे, सोर्स टू बॉडी,
सो एक कैपेसिटर है आपका सोर्स टू बॉडी और दूसरा कैपेसिटर क्या आएगा आपका ड्रेन टू बॉडी। ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपके नोटेशंस थे इन्हीं के आगे लिख देते हैं। चलिए, तो सोर्स बॉडी डिप्लीशन लेयर कैपेसिटर, इसको हम नाम देंगे CSB और इसको हम नाम देंगे CDB। ओके, अब हम इन कैपेसिटर्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं जो हमने यहाँ बनाए हैं। सो ये आपका बॉडी है, तो एक कैपेसिटर आपका यहाँ से ये आया, दिस इज सोर्स टू बॉडी, और एक कैपेसिटर आपका यहाँ आया, दैट इज ड्रेन टू बॉडी। तो यहाँ पर हम इसे सोर्स कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ हम इसे ड्रेन कंसीडर कर रहे हैं। ये टर्मिनल आपका यहाँ पे गेट है और ये आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये जो डायग्राम बना आपका, ओके, ये जो फिगर है ये आपके पांचों कैपेसिटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो पांच कैपेसिटर्स क्या हैं आपके CGS, CGD, CGB, CSB एंड CDB। तो जब हम हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल डिज़ाइन करेंगे या फिर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व पढ़ेंगे मॉसफेट का, तो हम वहाँ पर इनमें से कुछ कैपेसिटर्स को कंसीडर करेंगे, कुछ को हम छोड़ देंगे। तो वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमने अभी तक ये समझा कि हमारे पास 5 कैपेसिटर्स हैं। तो अब हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि उन कैपेसिटर्स की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गेट कैपेसिटर्स। सो गेट कैपेसिटिव इफेक्ट से आपके जो कैपेसिटर्स बने, दैट इज CGS, CGD एंड CGB। ओके, तो अब आपको अगर याद हो कि हमने एक डेरिवेशन किया था, उस डेरिवेशन में हमने स्टार्टिंग में, मतलब वो डेरिवेशन था आपका करंट वोल्टेज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने का। तो जहाँ हमने सैचुरेशन करंट और ट्रायोड रीजन के करंट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया था, तो हमने डेरिवेशन अपना स्टार्ट किया था एक कैपेसिटिव फॉर्मूले से, और जिसको हमने कहा था कि COX इंटू W इंटू L। ओके, अगर आपको याद हो तो यहाँ भी हम यही कैपेसिटेंस ले रहे हैं क्योंकि हम बात ही कैपेसिटर की कर रहे हैं। ओके, तो ये कैपेसिटर की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। और ये कैपेसिटर किसके बीच में था? ये कैपेसिटर गेट और चैनल के बीच में, जहां हमने स्मॉल dx पोर्शन लिया था, उसको हमने इंटीग्रेट किया था। तो वो जो कैपेसिटर था आपका, वो गेट, ये जो कैपेसिटर था आपका, ये हमने पढ़ा था गेट एंड चैनल के बीच में, जो हम चैनल यहाँ फॉर्म कर रहे हैं। तो इसी कैपेसिटर को हम यहाँ डिवाइड करेंगे। डिवाइड इन द सेंस कि कितने रीजन में आपका मॉसफेट काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायोड रीजन की। ओके, सो ट्रायोड रीजन क्या कहता है? ट्रायोड रीजन कहता है कि इस रीजन में आपका जो मॉसफेट है वो नॉर्मल एक लीनियर बिहेवियर शो करता है। एक सिंपल जो चैनल है आपका वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, और यहाँ पे चैनल आपका कंटिन्यूसली अवेलेबल है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई ब्रेक नहीं है चैनल में, यूनिफॉर्मली अवेलेबल होता है। ओके, सो ये अगर सोर्स है, ये अगर ड्रेन है, तो हमने ये पढ़ा था कि जो आपका चैनल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर? तो गेट और चैनल के बीच में 3 कैपेसिटर्स हैं। तो ट्रायोड रीजन में आपका जो मॉसफेट है वो एक लीनियर रिलेशन शो करता है, और जो चैनल होता है वो यूनिफॉर्मली अवेलेबल होता है। तो आप यहाँ लिख लीजिए, channel is uniformly available. ओके, सो चैनल इज यूनिफॉर्मली अवेलेबल, और कैपेसिटर की वैल्यू क्या है? W इंटू L इंटू COX। सो ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इन दोनों कैपेसिटेंसेस के, कौन कौन से कैपेसिटर? CGS एंड CGD।
इन दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, सो CGS इक्वल टू CGD and that is equal to 1/2 WL into COX। ओके, सो यहां से एक कंडीशन हमें ये ट्रायड रीजन के लिए मिल गई। तो चैनल यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द डिस्टेंस और वो दोनों ही CGS और CGD के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, सो इन ट्रायोड रीजन we can model our capacitances CGS and CGD by this value and that is equal to 1/2 WL into COX। ओके, ना अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की, और वो है आपका सैचुरेशन रीजन। तो सैचुरेशन रीजन में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था कि ड्रेन के अक्रॉस, जब हम ड्रेन टर्मिनल की तरफ जाते हैं सोर्स से, तो आपका चैनल पिंच ऑफ हो जाता है, मीन्स वहाँ पर चैनल की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें यहाँ पे, तो अगर आपका चैनल यहाँ ऐसा था तो वो यहाँ पे जाके पिंच ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे कोई चैनल ही नहीं है, सो नो चैनल। सो अगर चैनल ही नहीं है तो इसका मतलब कोई कैपेसिटेंस नहीं, मीन्स यहाँ कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ अगर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर कोई कैपेसिटर भी नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो इस केस में क्या होता है, आपका मैक्सिमम जो कैपेसिटेंसेज है, जो मैक्सिमम आपका कैपेसिटर है, वो आपका गेट टू सोर्स होता है और उसकी वैल्यू होती है 2/3 W इंटू L इंटू COX, और गेट टू ड्रेन के अक्रॉस जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू होती है 0। ओके, तो क्यों होती है ये? इसलिए क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन रीजन में आपके ड्रेन के अक्रॉस कोई भी चैनल नहीं होता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और मैक्सिमम जो कैपेसिटर है और जो आपका गेट टू सोर्स का जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम कैपेसिटर की वैल्यू को होल्ड करता है। और अप्रोक्सीमेटली जो इसको कैलकुलेट करके वैल्यू जो इसकी आती है वो आती है 2/3 W इंटू L इंटू COX। क्लियर? थर्ड रीजन जो है आपका कट ऑफ रीजन। सो थर्ड रीजन की अगर हम बात करें तो एक रिलेशन हमें ये भी मिल गया यहाँ पे, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? थर्ड जो रीजन है वो है हमारा कट ऑफ रीजन। तो देखिए कट ऑफ रीजन में क्या होता है? नो चैनल, मींस कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, यानी कोई चैनल ही नहीं है। मींस अगर हम सिंपल सर्किट की बात करें तो देखिए क्या होगा, सोर्स ड्रेन, तो कोई चैनल नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा? कैपेसिटर किसके बीच में फॉर्म होगा? ये आपका इंसुलेटर हो गया, ये आपका गेट है मेटल कांटेक्ट, और बॉडी। तो सारा का सारा जो कैपेसिटर है वो किसके बीच में बनेगा? गेट और बॉडी के बीच में, और उसको हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटर बिटवीन गेट एंड बॉडी, यानी CGB। ओके, और इसकी वैल्यू होगी WL इंटू COX। क्लियर? और यहाँ पे गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस एंड गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस दोनों की वैल्यू क्या होगी? 0। तो एक रिलेशन हमें ये मालूम चला, ये हमने कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करी। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। पहले हमने फाइंड आउट की 5 कैपेसिटर्स क्या क्या कैसे बनेंगे। ओके, फिर हमने उसके बाद मॉसफेट के ऑपरेटिंग रीजन्स पे गए, हम ट्रायोड रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन पे। तो अगर हम ट्रायोड रीजन की बात करें तो क्या होगा? सोर्स और ड्रेन के बीच में प्रॉपर चैनल होता है, तो सारा का सारा चार्ज कैरियर कहाँ है? इस चैनल पे, और वो किससे मैच कर रहे हैं? सोर्स से और ड्रेन से। तो इसलिए जितना भी कैपेसिटर वो W इंटू L इंटू COX था, वो इस आधा सोर्स और गेट के बीच में डिवाइड हो जाता है और आधा ड्रेन और गेट के बीच में डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए CGS इक्वल टू CGD इक्वल टू 1/2 इंटू W इंटू L इंटू COX हो जाता है। क्लियर? सैचुरेशन रीजन की अगर हम बात करें तो उस केस में क्या होगा? CGS आपका 2/3 इंटू W इंटू L इंटू COX होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो मैक्सिमम चार्ज होता है, जो मैक्सिमम कैपेसिटर की वैल्यू जो होती है, वो गेट और सोर्स के बीच में लाई करती है। ड्रेन के अक्रॉस आपका कोई भी चार्ज
नहीं होता है तो इसलिए वहाँ पे कोई चैनल फॉर्म नहीं होता है। तो अगर कोई चैनल नहीं है तो डेफिनेटली कोई कैपेसिटर नहीं होगा। इसी तरीके से कट ऑफ रीजन में आपका सोर्स और ड्रेन के बीच में कोई चैनल नहीं है, कोई चैनल नहीं है तो आपका कोई भी चार्ज नहीं होगा इनके साथ, सोर्स और ड्रेन के साथ। सो CGS और CGD दोनों की वैल्यू क्या होंगी, 0, और सारा कैपेसिटर कौन फॉलो करेगा, CGB, दैट इज W इंटू L इंटू COX। क्लियर। चलिए अब जो बाकी दो कैपेसिटर्स हैं, अब ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे बने, ये दोनों कैपेसिटर्स बने आपके यहाँ। ओके, अब हम इसकी थोड़ा सा बाइसिंग की बात करते हैं। तो देखिए ड्रेन ये आपका NMOS है। सो NMOS में आप कैसे डोपिंग करते हैं, आपका सोर्स और ड्रेन जो होता है वो N+ डोप्ड होता है। अब ये काम कैसे करेगा, जब आप गेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बाइसिंग कर देते हैं। ये आपका गेट है, कैसे कनेक्ट होगा, प्लस माइनस। ओके, तभी तो यहाँ पे चैनल फॉर्म होगा। अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो यहाँ अट्रैक्ट होंगे, एक्यूमुलेट होंगे और आपका चैनल फॉर्म हो जाएगा। ड्रेन पे आप कैसा पोटेंशियल देंगे, डेफिनेटली पॉजिटिव। तो अब देखिए N+ किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, और बॉडी तो आप डेफिनेटली ग्राउंड कर देते हैं तो सोर्स और बॉडी दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, N+ किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से। कैसी बाइसिंग है ये, रिवर्स बाइसिंग। तो N आपका प्लस से कनेक्ट है, P आपका नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, डिप्लीशन विथ बनेगी आपकी, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये डिप्लीशन रीजन किसकी तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह। और बाइसिंग कैसी है, रिवर्स बायस। तो इस चीज को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो ये रिवर्स बायस है। तो जब हम बीजेटी के केस में मॉसफेट कैपेसिटर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, जब हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया था, तो वहां हमने कैसे फॉर्मूले यूज किए थे, समथिंग डिवाइड बाय √1+, अगर आपको याद हो तो वही रिवर्स बायस कंडीशन के फॉर्मूले जो हैं वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम इसको यहाँ से लिखते हैं नीचे से। ओके, सो हम यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला है हमारा वो है आपका सोर्स टू बॉडी। सो सोर्स टू बॉडी कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज CSBO डिवाइड बाय √1+ VSB डिवाइड बाय V0। ओके, सो वहाँ पे V0 था आपका बिल्ट इन जंक्शन बिल्ट इन वोल्टेज, VSB आपका सोर्स टू बॉडी वोल्टेज। क्लियर। और ये आपका सोर्स टू बॉडी कैपेसिटेंस जब कोई भी बाइसिंग नहीं कर रखी है। ओके, सो यहाँ पे हम फटाफट इसके सारे नोटेशंस लिख देते हैं। दिस इज वैल्यू ऑफ CSB एट 0 बॉडी सोर्स बाइसिंग। ओके, V0 क्या है आपका, जंक्शन बिल्ट इन पोटेंशियल। सो हम यहाँ लिख सकते हैं जंक्शन बिल्ट इन वोल्टेज, और VSB क्या है आपका, सोर्स टू, ठीक है, मैग्नीट्यूड, वही जो आपका सोर्स और बॉडी के बीच में जो पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज। तो मैंने आपको अभी बताया कि वो कैसे रिवर्स बायस कंडीशन में है, आपने जो पोटेंशियल अप्लाई कर रखे हैं वो कैसे उसको रिवर्स बायस बना रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन रिवर्स बायस है डेफिनेटली, क्योंकि आपने बॉडी तो हमेशा ही नेगेटिव से कनेक्ट कर रखी, तो P ऑलवेज नेगेटिव से कनेक्ट है। क्लियर। तो जो दूसरा कैपेसिटर है वो भी आपका क्या होगा, सेम, दैट इज CDB। तो यहां हम इसको मार्क कर लेते हैं, एक फॉर्मूला हमें ये मिल गया। ओके, तो ये जो भी फॉर्मूले हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जो भी कैलकुलेट हम कर रहे हैं,
ये डेफिनेटली रोल प्ले करते हैं, उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती है, ये सारे नोटेशंस हमें गिवन होते हैं और उनकी हेल्प से हम इन कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। और जब भी हम हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर हमें इन कैपेसिटर की वैल्यूज़ को कंसीडर करना होता है। ओके, तो सी डी बी को भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं और हम इसको लिख सकते हैं सी डी बी ओ डिवाइड बाय 1 प्लस वी एस सॉरी वी डी पी, इसको हम लिख सकते हैं वी डी डी बी डिवाइड बाय वी नॉट। ओके, सो ये जो अंडर रूट मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये बेसिकली क्या होता है, वहाँ भी हमने पढ़ा था, ये होता है 1 प्लस वी डी बी डिवाइड बाय वी नॉट होल टू द पावर m। तो यहाँ m की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है 1/2। ओके, सो इसलिए यहाँ पे हम उसको अंडर रूट यूज कर रहे हैं दोनों ही केसेस में। ओके, तो ये एक फॉर्मूला हमें मिल गया, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये 5 फॉर्मूले हमें कैपेसिटर के मिले जो हमने पढ़े। तो आई थिंक आपको ये सारी कहानी समझ में आई होगी। ये 5 कैपेसिटर कैसे बने ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम हाई फ्रिक्वेंसी जब मॉसफेट का मॉडल ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर हम कैपेसिटर्स को पुट करेंगे। तो कौन से कैपेसिटर में कंसिडर करने हैं कौन से नहीं करने ये हम देखेंगे। सो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 कैपेसिटर्स की वैल्यू कैसे निकाली हमने यहाँ पे, और इन दोनों कैपेसिटर्स की वैल्यू को हमने कैसे फाइंड आउट किया। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल एंड फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व ऑफ मॉसफेट। थैंक यू।